अस्सलाम वालेकुम। टेक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो कैपिटल गेन टैक्स है ऑन सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि जो रजिस्ट्रार जो एट ए टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो टैक्स लेता है सेलर से अंडर सेक्शन 236C, वो ये समझते हैं कि वही टैक्स है जो 3% जो कलेक्ट होता है वही फ़ाइनल टैक्स है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा और एग्जेम्प्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके ऊपर जो टैक्स कैसे लगता है इसको आज हम पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपने इस वीडियो को पूरी देखनी है ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये मैंने पूरा रेट दिया है, ठीक है। ये एट ए टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा जो आपने सेल किया है। अच्छा, ये बीआर ने जो दिया हुआ है जो रेट है वो ये है कि आप उन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। ओपन प्लॉट्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और फ्लैट्स है, ठीक है। अच्छा, इसकी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब 236C क्या है, वो एडवांस टैक्स कैपिटल गेन टैक्स क्या है, उसको आप 2 मिनट के लिए इसको साइड पर रख लें। अच्छा, आप 2024 की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, चाहे ओपन प्लॉट्स है, चाहे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इसके ऊपर क्या टैक्स होगा ये डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पीरियड पे, यानी कि आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी और कितने साल तक आपने अपने पास रखा इसके बाद बेचा। अब अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर बेचा, वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के 1 साल के अंदर अंदर बेचा, ओपन प्लॉट्स है तो 15% टैक्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 15% है, फ्लैट्स है तो 15%। ये किस अमाउंट पे लगेगा, ये कैपिटल गेन पे लगेगा, ठीक है। उसकी पूरी कंप्यूटेशन जो है मैंने आगे दी है तो उसको हम उस पे भी देखेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर वो प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर बेचते हैं तो फिर ओपन प्लॉट्स है 12.5%, कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है 10%, फ्लैट्स है 7%, ठीक है। अगर 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इसी तरह से 10%, 60% और फ्लैट जो है ना 2 साल के बाद एग्जेम्प्ट हो जाता है। और 4 साल के अंदर बेचते हैं, यानी कि 4 साल से पहले बेचते हैं, 3 साल के बाद 4 साल से पहले, तो प्लॉट्स है तो 7.5% और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 5% और फ्लैट्स 0 हो गया। अगर 5 साल से पहले बेचते हैं तो ओपन प्लॉट से 5%, कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी और फ्लैट्स 0 हो गया। अगर 6 साल से पहले बेचते हैं तो 2.5% ऑन ओपन प्लॉट्स, बाकी जो है ना 0 है। अगर 6 साल के बाद बेचते हैं तो सारे ओपन प्लॉट्स हो या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो या फ्लैट्स हो, सारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ये है एट ए टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के वक्त जो है आपका कितना टैक्स लगता है, वो ये रेट है कैपिटल गेन के ऊपर। अब जो एडवांस टैक्स जो आपसे कलेक्ट होता है 3% एट ए टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो आप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एक एडवांस टैक्स है जो कि आपका फाइनल टैक्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सेम टैक्स ईयर में अगर आप वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं, सपोज़ आपने टैक्स ईयर 2024 में ही ख़रीदी, एक्वायर किया और टैक्स ईयर 2024 में ही आपने उसको बेचा। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है या जुलाई 2023 में प्रॉपर्टी ख़रीदी है और टैक्स ईयर जुलाई टू जून चलता है ना, तो इसी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के अंदर आपने प्रॉपर्टी ख़रीद के वही प्रॉपर्टी बेची, तो आपका जो 236C में जो टैक्स एडवांस टैक्स आपने जमा किया है, रजिस्ट्रार के ने जो कलेक्ट किया है, वो आपका मिनिमम टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से, ओपन प्लॉट्स है तो ये मैंने पूरे कैटेगरीज वो जो ईयर वाइज इसको ब्रेक किया है। मिसाल के तौर पर आपने सेल किया है, एक प्लॉट है वो 20 लाख में आपने सेल किया है, ठीक है। उसके परचेज़ वैल्यू थी 17 लाख, तो आपको इसके ऊपर गेन हुआ है कितना, 3 लाख रुपए। तो टैक्स रेट क्या है आपके पास, अगर इसी सेम टैक्स ईयर में बेचा है तो 15%, 1 साल के अंदर बेचा है तो 15%। तो ये वो रेट हमने पीछे भी देख लिया और ये रेट आपको गिवन है। अच्छा, टैक्स चार्जेबल
ऑन द गेन, ठीक है, वो कितना टैक्स है। अगर सेम टैक्स ईयर में आपने बेचा है मिसाल के तौर पर, तो इसके ऊपर तो 15% से कितना बन रहा है, 45,000। तो 2036 सी आपसे कितना कलेक्ट हुआ हुआ, 60,000। तो सेम टैक्स ईयर में आपने बेचा, ख़रीदा और उसी टैक्स ईयर में बेचा, तो आपका ये 60,000 मिनिमम टैक्स है। तो इसका मतलब आपका 60,000 जो जमा किया है वही आपका टैक्स है। 45,000 जो आपने जमा नहीं करना, क्योंकि विच वर इज़ हायर, ये आपका ज़्यादा है। 60,000 आपका ज़्यादा है, तो वही मिनिमम टैक्स होगा, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वही फाइनल वही टैक्स हो गया उस प्रॉपर्टी की गेन के ऊपर। अच्छा, अगर 1 साल के अंदर बेचता है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है, सोल्ड इन द सेम टैक्स ईयर, यहाँ पर टैक्स ईयर की बात हुई है। बाकी के लिए आपने होल्डिंग पीरियड में क्या है, अच्छा विद इन द ईयर की बात हुई है। तो सेम टैक्स ईयर का मतलब है उसी टैक्स ईयर में, एक टैक्स ईयर में आपने ख़रीदा और उसी टैक्स ईयर में बेचा, तो वो सेम टैक्स ईयर का कंसेप्ट आ गया। बाकी जो है ना विद इन 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए टैक्स ईयर अप्लाई नहीं होता। अगर आपने मिसाल के तौर पर 30 जून 2024 को ख़रीदा है, तो टैक्स ईयर 2024 में आपने ख़रीदा है। अगर दिसंबर 2024 में बेच दिया, तो टैक्स ईयर डिफरेंट हो गया, लेकिन बिफोर 1 ईयर हो गया। सेल जो है बिफोर 1 ईयर, कंप्लीटिंग 1 ईयर, ये तो 1 साल के अंदर बेचा। तो टैक्स ईयर और सेम टैक्स ईयर के अंदर और 1 ईयर के अंदर का मतलब ये डिफरेंस है। तो अगर आपने 1 ईयर के अंदर बेचा है तो भी 15% है। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, सेम टैक्स ईयर में तो आपका क्या है, जो 236 है वो मिनिमम टैक्स है। अगर 1 ईयर के अंदर बेचा है तो आपने क्या है, इसको एडजस्ट करना है। तो 45,000 ये टैक्स आ गया, और ये आपका 60,000 जो है माइनस किया, तो 15,000 का रिफ़ंड आ गया। इसी तरह से सेकंड ईयर में अगर आपने बेचा है तो फिर आपको 22,000 का रिफ़ंड आ रहा है, और थर्ड ईयर में बिफोर 3 ईयर्स बेच रहे हैं तो 30,000 का रिफ़ंड आ रहा है। 4 साल से पहले बेच रहे हैं तो 37,500 का रिफ़ंड आ रहा है। 5 साल से पहले बेच रहे हैं 45,000 का आ रहा है। 6 साल से पहले बेच रहे हैं तो फिर 52,500 आ रहा है। अगर 6 साल के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 60,000 के 60,000 रिफ़ंड हो रहा है, क्योंकि इसके बाद से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कोई आपका घर है, तो इसमें क्या होगा, ये फ्लैट के अलावा दूसरे हैं, चाहे दुकान है, जो भी है, कमर्शियल शॉप भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अदर देन फ्लैट्स, ठीक है। तो मैंने वैल्यू सेम रखी है ताकि आपकी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्लियरिटी के साथ चलें। तो सेल वैल्यू जो है ना वही 20 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल 17 लाख, और वही गेन 3 लाख हो गया। सोल्ड इन द सेम टैक्स ईयर, परचेज एंड सेल, अगर सेम टैक्स ईयर में हो तो कोई रिफ़ंड नहीं है, वही 60,000 जो है मिनिमम टैक्स हो गया। अगर बिफोर 1 ईयर है तो आपको 15,000 का रिफ़ंड है। सेकंड ईयर से 2 साल से पहले है तो 30,000 का रिफ़ंड है। 3 साल से पहले 37,500 का रिफ़ंड है। 4 साल से पहले 45,000 का रिफ़ंड है। 4 साल के बाद है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, तो जो टैक्स कटा है आपका जमा किया है वो रिफ़ंड हो गया। अगर फ्लैट्स हैं, फ्लैट चूँकि 2 साल में एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो सेम टैक्स ईयर वाला मसला है, सेम है। और अगर सेम टैक्स ईयर में ख़रीदा बेचा तो वही जो एडवांस टैक्स है वो मिनिमम टैक्स है। अच्छा, और अगर फर्स्ट 1 साल से पहले अगर आपने बेचा है तो 15,000 आपका रिफ़ंड है। 2000 अच्छा 2 साल से पहले बेचा है तो 37,500 का रिफ़ंड है। 2 साल के बाद बेचा है तो 60,000 का रिफ़ंड है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। जितना भी टैक्स आपने जमा किया है वो सारा रिफ़ंड हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको यकीनन गुजारिश यही है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, ताकि जो प्रॉपर्टी बेचने के सोच रहे हैं वो अच्छी प्लानिंग के साथ बेचें। हो सकता है कोई जहन में ये सोच रहा हो कि मेरी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है, 2 साल पहले ख़रीदी है और वो समझ रहा हूँ कि पूरा एग्जाम्प्ट है, मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह ये गलती नहीं करेंगे, कि ताकि आपकी प्लानिंग जो है, अगर आप एक प्लॉट लेके बैठे हैं तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको जब टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए ये कर रहा हूँ कि 4-5 साल 6 साल बाद बेचने के सोच रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये आया हो कि भाई ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि मैं अभी बेचने चाह रहा हूँ, अभी बेच दें, तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।